ऑल एमपी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश कृषि एवं पशुपालन का पार्ट 3। अभी तक हमने पढ़े 66 क्वेश्चन। अब देखेंगे हम 67 क्वेश्चन। इसमें पढ़ेंगे, इस पार्ट में हम पार्ट 3 में टॉप 40 क्वेश्चन देखते हैं 67 क्वेश्चन से। बलराम ताल योजना कब से प्रारंभ हुई है? तो बलराम ताल योजना 2005, 2006, 2007, 2009। तो बलराम ताल योजना ऑप्शन सी 2007 से प्रारंभ हुई है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। मध्य प्रदेश में सिंचाई संबंधित योजनाएं। बलराम ताल योजना 2007 से प्रारंभ की गई। जल अभिषेक अभियान 2006 से प्रारंभ किया गया। खेत तालाब योजना यह 2007 से प्रारंभ की गई। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। मध्य प्रदेश में सिंचाई संबंधित योजनाएं। बलराम ताल योजना यह 2007 से प्रारंभ की गई। जल अभिषेक अभियान 2006 से प्रारंभ किया गया। खेत तालाब योजना यह 2007 से प्रारंभ की गई। यह प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न एमपीपीएससी भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 68। मध्य प्रदेश में पहला जल अभिषेक अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो मध्य प्रदेश में पहला जल अभिषेक अभियान 2006 में प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी 2006। यह प्रश्न भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2017 और पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। देखते हैं अगला प्रश्न। चिमाता क्या है? तो चिमाता एक प्रकार का रोबोट, कोरोना अभियान, झूम कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो चिमाता है एक झूम कृषि। इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। झूम कृषि। झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जलाकर उनकी राख में कृषि की जाती है। चिमाता भील जनजाति की व दहिया, बेवर, बैगा जनजाति की झूम कृषि है। वर्तमान में यह कृषि प्रतिबंधित है। एक बार फिर से देखेंगे। झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जलाकर उनकी राख में कृषि की जाती है। चिमाता भील जनजाति व दैया, बेवर, बैगा जनजाति की झूम कृषि है। वर्तमान में यह कृषि प्रतिबंधित है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 70। एरा प्रथा किससे संबंधित है? तो एरा प्रथा यह कृषि से संबंधित है। देखते हैं एरा प्रथा के बारे में। फसल कटाई के तुरंत बाद मवेशियों को बिना चरवाहे के छोड़ना एरा प्रथा कहलाता है। मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में एरा प्रथा को प्रतिबंधित किया गया है। एरा प्रथा होती है फसल कटाई के तुरंत बाद मवेशियों को बिना चरवाहे के छोड़ना एरा प्रथा कहलाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान की 5 शाखाएं हैं जिनमें से एक मध्य प्रदेश में स्थित है। तो वह मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो वह मध्य प्रदेश में है ग्वालियर में। प्रश्न का उत्तर है ए, ग्वालियर। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान की 5 शाखाएं हैं जिनमें ग्वालियर मध्य प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश, मोदीपुरम मेरठ उत्तर प्रदेश, जालंधर पंजाब, पटना बिहार आदि 5 शाखाएं भारत में स्थित हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान की। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ग्वालियर पहली शाखा ग्वालियर मध्य प्रदेश, दूसरी शिमला हिमाचल प्रदेश, तीसरी मोदीपुरम मेरठ उत्तर प्रदेश, चौथी जालंधर पंजाब, पटना बिहार। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 72। पलकमती सिंचाई टैंक कहाँ स्थित है? तो पलकमती सिंचाई टैंक यह रायसेन जिले में स्थित है। प्रश्न का उत्तर है ए, पलकमती सिंचाई टैंक रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सिंचाई का साधन है। तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सिंचाई का साधन है कुआं एवं नलकूप। इस प्रश्न का उत्तर है ए, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सिंचाई का साधन कुआं एवं नलकूप है। मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन देखते हैं प्रतिशत के अनुसार। कुएं एवं नलकूप से मध्य प्रदेश में 67% सिंचाई होती है। नहरों के द्वारा 16.8% सिंचाई होती है। इसके अलावा
तालाबों से 2.7% सिंचाई होती है और अन्य स्रोतों से 13% सिंचाई होती है। तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सिंचाई का साधन कुआं एवं नलकूप है, जिससे 67% लगभग सिंचाई होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 74। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तालाब से सिंचाई किस जिले में होती है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तालाब से सिंचाई बालाघाट जिले में होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई साधन तालाब से सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट में होती है। कुएं एवं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई इंदौर एवं मंदसौर जिले में होती है। नहर से सर्वाधिक सिंचाई होशंगाबाद जिले में होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र है 5। इस प्रश्न का उत्तर है सी। देखते हैं डिटेल से। मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्र को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें पहला क्षेत्र धान चावल क्षेत्र, दूसरा गेहूं क्षेत्र, तीसरा गेहूं और चावल का क्षेत्र, चौथा है ज्वार गेहूं का क्षेत्र, कपास और ज्वार का क्षेत्र, पांचवा। तो मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्रों को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें हमें अभी हाल हमने देखा। धान चावल क्षेत्र, इसके अलावा गेहूं क्षेत्र, गेहूं चावल क्षेत्र, ज्वार गेहूं क्षेत्र और कपास ज्वार क्षेत्र आदि प्रमुख हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 76। मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण विभाग कब बनाया गया? तो मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण विभाग बनाया गया है। खाद्य प्रसंस्करण विभाग बनाया गया है 22 दिसंबर 2005 को। तो इस प्रश्न का उत्तर है ए। इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश में कृषि विभाग से अलग कर उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना 22 दिसंबर 2005 को की गई थी। वर्तमान में श्री भरत सिंह कुशवाहा जी खाद्य प्रसंस्करण विभाग के मंत्री स्वतंत्र प्रभार में हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ए। मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना 22 दिसंबर 2005 को की गई थी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 77। मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए किसान कॉल सेंटर का क्या कार्य होता है? तो मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए किसान कॉल सेंटर का कार्य होता है किसान को सूचना प्रदान करना। तो प्रश्न का उत्तर है ए। किसान कॉल सेंटर का उद्देश्य कृषि समुदाय की सेवाएं, योजना, सूचना प्रदान करना तथा किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर तुरंत प्रतिक्रिया देना है। देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में राज्य कृषक आयोग की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो मध्य प्रदेश में राज्य कृषक आयोग की प्राथमिक भूमिका है किसान की समस्याओं और चुनौतियों का अध्ययन करना। मध्य प्रदेश में राज्य कृषक आयोग की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो मध्य प्रदेश में राज्य कृषक आयोग की प्राथमिक भूमिका है किसान की समस्याओं और चुनौतियों का अध्ययन करना। यह प्रश्न पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। देखते हैं प्रश्न के बारे में डिटेल से। मध्य प्रदेश में राज्य कृषक आयोग वर्ष 2006 में मध्य प्रदेश राज्य कृषक आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा पर इसका गठन किया गया। इसका प्राथमिक कार्य किसानों की समस्याओं और चुनौतियों का अध्ययन कर समाधान करना। राज्य कृषक आयोग को बंद करके उसकी जगह मध्य प्रदेश कृषि सलाहकार परिषद का गठन किया जाना प्रस्तावित है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल सटीक हैं, जो आपकी परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। ऑल एमपी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करें, जिससे नए नए वीडियो और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, जो बिल्कुल एमपी जीके के लिए एक सटीक चैनल है। वर्ष 2006 में मध्य प्रदेश राज्य कृषक आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा पर इसका गठन किया गया। इसका प्राथमिक कार्य किसानों की समस्याओं और चुनौतियों का अध्ययन कर समाधान करना। राज्य कृषक आयोग को बंद करके उसकी जगह
मध्य प्रदेश कृषि सलाहकार परिषद का गठन किया जाना प्रस्तावित है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 79, मध्य प्रदेश में फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में फूड पार्क उपरोक्त सभी जगहों पर स्थित है। खरगोन में, देवास में, जग्गाखेड़ी में, तो सभी जगह फूड पार्क स्थित है। मध्य प्रदेश में फूड पार्क डिटेल से देखेंगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 2 मेगा फूड पार्क समेत 11 फूड पार्क हैं। 2 मेगा फूड पार्क और टोटल 11 फूड पार्क हैं, जो खरगोन, देवास, बाबई, होशंगाबाद, मालनपुर, निमरानी, रतलाम, मनेरी, बारौदी, शिवपुरी, बोरगांव, छिंदवाड़ा और जग्गाखेड़ी मंदसौर में स्थापित किए गए हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं इस प्रश्न को, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मध्य प्रदेश में फूड पार्क कहाँ स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में खरगोन, देवास और जग्गाखेड़ी जो मंदसौर में है, में फूड पार्क स्थित हैं। और मध्य प्रदेश में वर्तमान में 2 मेगा फूड पार्कों समेत 11 फूड पार्क हैं, जो खरगोन, देवास, बाबई, होशंगाबाद, मालनपुर, निमरानी, रतलाम, मनेरी, बारौदी, शिवपुरी, बोरगांव, छिंदवाड़ा और जग्गाखेड़ी मंदसौर में स्थापित किए गए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 80, वर्ष 2019 में सतना जिले के निवासी बाबूलाल दाहिया को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। इस प्रश्न का उत्तर है ए। बाबूलाल दाहिया के बारे में जानेंगे। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सतना जिले के बाबूलाल दाहिया को 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 80, दोबारा रिपीट है प्रश्न 80, इसे हम 81 मान के चलेंगे। मध्य प्रदेश में खेसरी दाल लेथाइरस सैटाइवस लिन पर प्रतिबंधित है, क्योंकि इसका कुप्रभाव निम्नलिखित पर होता है। इस दाल का कुप्रभाव निचले अंगों के संचालन पर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी। डिटेल से देखेंगे इसको। खेसरी दाल लेथाइरस सैटाइवस लिन दाल में सस्ती होने की वजह से खेसारी दाल को गरीबों की थाली भी कहा जाता है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी थी। इसके सेवन से न्यूरोलॉजिकल विकार यानी लेथरेजिज्म नामक रोग होता है। इसकी वजह से शरीर के निचले हिस्से में अपंगता फैल जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी, निचले अंगों के संचालन में दिक्कत होती है। यह प्रश्न MPPSC भर्ती परीक्षा 2000 में पूछा जा चुका है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 81, देश के सबसे विशाल हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर में से एक मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों के मध्य विकसित किया जा रहा है? तो ए इंदौर एवं भोपाल के मध्य विकसित किया जा रहा है। उद्यान की गलियारा हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर भोपाल और इंदौर के बीच मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर को विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर योजना में प्रदेश के शाजापुर, उज्जैन, देवास और सीहोर को भी शामिल किया गया है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे इस प्रश्न को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देश के सबसे विशाल हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर में से एक मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों के मध्य विकसित किया जा रहा है? तो यह इंदौर एवं भोपाल के मध्य विकसित किया जा रहा है। उद्यान की गलियारा हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर भोपाल और इंदौर के बीच मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर को विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर योजना में प्रदेश के शाजापुर, उज्जैन, देवास और सीहोर को शामिल किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 82, कॉमन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प, ग्रास कॉर्प मध्य प्रदेश में प्रचलित के प्रकार हैं। यह सब किसके प्रकार हैं? तो यह सब मछलियों के प्रकार हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ए। कॉमन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प, ग्रास कॉर्प मध्य प्रदेश में प्रचलित मछली के प्रकार हैं। यह प्रश्न भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 83। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 83, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक पशुधन वाला जिला धार है।
देखते हैं डिटेल से इसके बारे में। मध्य प्रदेश में पशुपालन नवीन आंकड़े। मध्य प्रदेश में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक पशु वाला जिला धार है, 1635,000 पशु। मध्य प्रदेश में संख्या की दृष्टि से न्यूनतम पशु वाला जिला बुरहानपुर, 213,000 पशु। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला झाबुआ, 203 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर में। और मध्य प्रदेश में न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला नर्मदापुरम, 45 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर में उपस्थित है। यह प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। मध्य प्रदेश में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक पशु वाला जिला धार, 1635,000 पशु। और मध्य प्रदेश में संख्या की दृष्टि से न्यूनतम पशु वाला जिला बुरहानपुर, 213,000 पशु। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला झाबुआ, 203 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला नर्मदापुरम, 45 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 83 या 84। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आलू के लिए 2002 में AEZ की स्थापना की गई है? तो मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से AEZ की स्थापना इंदौर में की गई है। इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। AEZ फॉर पोटैटो। इंदौर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक आलू उत्पादक जिला है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2002 में AEZ एग्री एक्सपोर्ट जोन की शुरुआत इंदौर से हुई है। इंदौर को आलू, प्याज, लहसुन कृषि उत्पाद से संबंधित क्षेत्रों में रखा गया है। और मध्य प्रदेश में AEZ परियोजना, AEZ संबंधित क्षेत्र और जिले देखते हैं। आलू, प्याज और लहसुन संबंधित क्षेत्र जिले इनसे इंदौर है, खंडवा, नीमच, मंदसौर। मसालों में गुना, मंदसौर, उज्जैन, बुरहानपुर। शरबती गेहूं के लिए भोपाल, सीहोर, उज्जैन, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन, विदिशा। मसूर चना के लिए विदिशा, रायसेन और नरसिंहपुर। संतरा के लिए छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक आलू उत्पादक जिला इंदौर है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2002 AEZ एग्री एक्सपोर्ट जोन की शुरुआत इंदौर से हुई है। इंदौर को आलू, प्याज, लहसुन कृषि उत्पाद से संबंधित क्षेत्र में रखा गया है। मध्य प्रदेश में AEZ परियोजना, AEZ परियोजना शामिल कृषि उत्पाद आलू, प्याज, लहसुन इंदौर, खंडवा, नीमच और मंदसौर में इनसे संबंधित जिले हैं। मसालों के लिए गुना, मंदसौर, उज्जैन और बुरहानपुर। शरबती गेहूं के लिए भोपाल, सीहोर, उज्जैन, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन और विदिशा। मसूर चना के लिए विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर। संतरा के लिए छिंदवाड़ा, बैतूल और होशंगाबाद आदि। देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट था। प्रश्न क्रमांक 85। निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन A तथा दूसरे कारण को R कहा गया है। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन A है, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सीहोर मध्य प्रदेश के प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले हैं। कारण R, प्रदेश में जलोढ़ मृदा, शीतकाल में 14 से 18 सेंटीमीटर तापमान और लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो इस प्रश्न का उत्तर है A एवं R दोनों सही हैं तथा R A की सही उत्तर की व्याख्या करता है। तो अभी हमने देखा A एवं R दोनों सही हैं तथा R A की सही उत्तर है या सही व्याख्या करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है A। होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सीहोर मध्य प्रदेश के प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले हैं एवं प्रदेश में जलोढ़ मृदा, शीतकाल में 14 से 18 सेंटीमीटर और तापमान और लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक है। देखते हैं डिटेल से। मध्य प्रदेश में गेहूं उत्पादन होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सीहोर
मध्य प्रदेश के प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले हैं। प्रदेश में जलोढ़ मृदा शीतकाल में 14 से 18 सेंटीमीटर तापमान और लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 86। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है फसल, दूसरी तरफ है अग्रणी उत्पादक जिला। देखते हैं सोयाबीन, मक्का, प्याज और अंगूर। इनमें अग्रणी उत्पादक जिले सोयाबीन होता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, उज्जैन और धार में। मक्का छिंदवाड़ा और नीमच में। ज्वार, कपास और मिर्च यह खरगोन में। प्याज और मूंगफली यह खंडवा में। अंगूर यह रतलाम में। तो यह मध्य प्रदेश की फसल और उत्पादक जिले हैं। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। सोयाबीन है उज्जैन और धार में। मक्का छिंदवाड़ा नीमच में। ज्वार, कपास, मिर्च यह खरगोन में। प्याज मूंगफली यह खंडवा में। अंगूर यह रतलाम में। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी 3 और 4। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 87। सुमेलित कीजिए। सूची 1 पार्क और सूची 2 स्थान। मसाला पार्क मंदसौर, धनिया पार्क छिंदवाड़ा, लहसुन पार्क गुना। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख कृषि पार्क, तो मसाला पार्क है मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, धनिया पार्क है मध्य प्रदेश में गुना में, लहसुन पार्क है मध्य प्रदेश में मंदसौर में। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। मसाला पार्क है मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में, धनिया पार्क है गुना में, लहसुन पार्क है मंदसौर में। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 88। गरीबों का मित्र किस फसल को कहा जाता है? तो गरीबों का मित्र आलू को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ए, गरीबों का मित्र आलू। आलू को गरीब का मित्र भी कहा जाता है क्योंकि ये सस्ता होता है और इसको बनाने एवं खाने में ज़्यादा यत्न भी नहीं करने पड़ते हैं। आलू की फसल देश के लगभग सभी राज्यों में उगाई जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 89। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुआं एवं ट्यूबवेल के द्वारा होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर सी सही है, कुआं एवं ट्यूबवेल। देखते हैं थोड़ा डिटेल से। मध्य प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था साधन एवं प्रतिशत कुएं एवं नलकूप द्वारा 67% सिंचाई होती है। नहरों के द्वारा मध्य प्रदेश में 16.8% सिंचाई होती है। तालाबों के द्वारा 2.7% सिंचाई होती है। अन्य 13%, अन्य स्रोतों के द्वारा 13% सिंचाई होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 90। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला रियावन लहसुन की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का रतलाम जिला रियावन लहसुन की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं डिटेल से। रियावन लहसुन की प्रजाति रतलाम जिले में रियावन लहसुन का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार एक जिला एक उत्पाद के तहत इस लहसुन का प्रचार कर रही है। एक जिला एक उत्पाद, इस पर भी वीडियो बनाया गया है ऑल एमपी चैनल पर, आप देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। रतलाम जिले में रियावन लहसुन का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार एक जिला एक उत्पाद के तहत इस लहसुन का प्रचार कर रही है। रियावन लहसुन जीआई टैग के लिए प्रस्तावित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 91। देश का पहला गौ कैबिनेट लागू करने वाला राज्य है? तो देश का पहला गौ कैबिनेट लागू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। गौ कैबिनेट, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। गौ कैबिनेट गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। अन्य 5 सदस्यों में गृह मंत्री, वन मंत्री, कृषि मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री और पशुपालन मंत्री शामिल होंगे। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देश का पहला गौ कैबिनेट लागू करने वाला राज्य यह मध्य प्रदेश है।
और इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। और अन्य 5 सदस्यों में गृह मंत्री, वन मंत्री, कृषि मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री और पशुपालन मंत्री शामिल होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 92। सांची ब्रांड नाम वाले दुग्ध उत्पादों का विपणन द्वारा किया जाता है। यह विपणन मध्य प्रदेश राज्य दुग्ध संघ द्वारा किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर है बी। देखते हैं सांची ब्रांड। सांची ब्रांड नाम वाले दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विपणन मध्य प्रदेश राज्य दुग्ध संघ द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। यह प्रश्न पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं अगला प्रश्न। 93। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अनूपपुर जिले में का चयन किया गया है। तो अनूपपुर जिले में एक जिला एक उत्पाद के तहत कोदो कुटकी का चयन किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ए, कोदो कुटकी। आइए देखते हैं डिटेल से। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जिला एवं संबंधित उत्पाद, जिला और उत्पाद अनूपपुर, अनूपपुर से कोदो कुटकी, सिवनी से जीरा, शक्कर, चावल, सीताफल, दमोह से काबुली चना, बैतूल से सागौन वृक्ष, खरगोन से मिर्च उत्पाद आदि एक जिला एक उत्पाद के तहत प्रसिद्ध हैं। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। अनूपपुर से कोदो कुटकी, सिवनी से जीरा, शंकर चावल, सीताफल, दमोह से काबुली चना, बैतूल से सागौन वृक्ष, खरगोन से मिर्च उत्पाद आदि एक जिला एवं एक उत्पाद योजना के तहत काफ़ी फेमस हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 94। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति कुल बोया गया क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति कुल बोया गया क्षेत्र 0.32 हेक्टेयर है। मध्य प्रदेश कृषि संबंधित तथ्य। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति कुल बोया गया क्षेत्र 0.32 हेक्टेयर है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन 683 किलोग्राम है। प्रदेश में प्रति हेक्टेयर कुल बोए गए क्षेत्र पर उर्वरक का प्रयोग 87 किलोग्राम है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आंकड़े हैं जो मध्य प्रदेश डायरी 2021 से लिए गए हैं। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। मध्य प्रदेश कृषि संबंधित तथ्य। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति कुल बोया गया क्षेत्र 0.32 हेक्टेयर है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन 683 किलोग्राम है। मध्य प्रदेश में प्रति हेक्टेयर कुल बोए गए क्षेत्र पर उर्वरक का प्रयोग 87 किलोग्राम है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 95। भारत सरकार के उस सर्वोच्च पुरस्कार का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार 7 बार प्राप्त किया गया है। तो वह पुरस्कार है कृषि कर्मण पुरस्कार, जो मध्य प्रदेश सरकार को 7 बार प्राप्त हो चुका है भारत सरकार के द्वारा। देखते हैं कृषि कर्मण पुरस्कार। इस प्रश्न का उत्तर है सी। इस पुरस्कार की शुरुआत 2010 एवं 11 में की गई। कृषि कर्मण पुरस्कार जनवरी 2020 को मध्य प्रदेश को लगातार 7वीं बार यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कृषि कर्मण पुरस्कार, यह पुरस्कार लगातार 7 बार प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। भारत सरकार के उस सर्वोच्च पुरस्कार का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश द्वारा लगातार 7 बार प्राप्त किया गया है। तो यह पुरस्कार है कृषि कर्मण पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत 2010 एवं 11 में की गई। जनवरी 2020 में मध्य प्रदेश को लगातार 7वीं बार यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार लगातार 7 बार प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 96। जेबनारा गांव में मछली बीज उत्पादन फार्म किस जिले में स्थित है। जेबनारा गांव में मछली बीज उत्पादन फार्म सिवनी जिले में स्थित है।
देखते हैं सिवनी जिला के बारे में। सिवनी जिले के जेबनारा गांव में मछली बीज उत्पादन फार्म मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित है। उच्च गुणवत्ता वाला सीताफल सिवनी जिले की तहसील छपारा से प्राप्त किया गया था या किया जाता है। सिवनी जिले की ही बरघाट तहसील से स्वादिष्ट जीरा संकर चावल की पैदावार होती है, जिसे हम हाइब्रिड चावल भी कहते हैं संकर चावल को। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। सिवनी जिले के जेबनारा गांव में मछली बीज उत्पादन फार्म मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित है। उच्च गुणवत्ता वाला सीताफल सिवनी जिले की तहसील छपारा से प्राप्त किया गया जाता है। सिवनी जिले की ही बरघाट तहसील से स्वादिष्ट जीरा संकर चावल की पैदावार होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो एमपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा जा चुका है। दमोह की प्रमुख फसल है, तो दमोह की प्रमुख फसल कौन सी है? दमोह की प्रमुख फसल है चना, ग्राम। आइए देखते हैं डिटेल से। दमोह ग्राम या चना जिले की मुख्य फसल है। इसे दमोह के लगभग सभी ब्लॉकों में बोया जाता है। धान मुख्य रूप से यहाँ जिले के जबेरा, तेंदुखेड़ा, पटेरा और दमोह में बोया जाता है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत दमोह के काबुली चने को शामिल किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अलीराजपुर जिले की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो अलीराजपुर जिले की प्रमुख नकदी फसल है शरीफा या सीताफल। देखते हैं अलीराजपुर जिले में सीताफल की खेती बहुत आयत में होती है, जिसे यहाँ के किसान नकदी फसल के रूप में उपज करते हैं। सीताफल को शरीफा भी कहा जाता है। इसका वानस्पतिक नाम आनोन स्क्वाचमस मोसा है। एक बार फिर से देख लेंगे। अलीराजपुर जिले में सीताफल की खेती बहुत आयत में होती है, जिसे यहाँ के किसान नकदी फसल के रूप में उपज करते हैं। सीताफल को शरीफा भी कहा जाता है। इसका वानस्पतिक नाम आनोन स्क्वैचमोसा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 99। मध्य प्रदेश के कौन से जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर है बी, बालाघाट। धान का कटोरा मध्य प्रदेश में बालाघाट धान उत्पादन में अग्रणी जिला है, इसलिए इसे प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है। यह प्रश्न भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो एमपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा जा चुका है। लगभग हर एक प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो पहले आया हुआ है और आने वाले एग्जामों में पूछे जाने की जिनकी पूर्ण संभावना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 100। छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र कृषि जलवायु क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है सी, चावल क्षेत्र। छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, इसके अंतर्गत प्रदेश के शहडोल, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया जिले तथा सीधी व सिंगरौली जिले का कुछ भाग शामिल है। इस क्षेत्र में चावल फसल उगाई जाती है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र कृषि जलवायु क्षेत्र को वर्गीकृत किया है, तो इसे चावल क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, इसके अंतर्गत प्रदेश के शहडोल, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया जिले तथा सीधी व सिंगरौली जिले का कुछ भाग शामिल है। इस क्षेत्र में चावल फसल उगाई जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 101। खंडवा की प्रमुख सब्जी उपज है। तो खंडवा की प्रमुख सब्जी उपज है प्याज। इस प्रश्न का उत्तर है सी, प्याज। प्याज जिले की मुख्य सब्जी उपज है। प्याज 6,999 हेक्टेयर क्षेत्र में बोया जाता है और 2018-19 में 13,324 मिलियन टन उत्पादन होता है, लगभग हुआ है।
एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। खंडवा की प्रमुख सब्जी उपज है, तो खंडवा की प्रमुख सब्जी उपज प्याज है। प्याज जिले की मुख्य सब्जी उपज है। प्याज 6,999 हेक्टेयर क्षेत्र में बोया जाता है और 2018-19 में 13,324 मिलियन टन इसका उत्पादन हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 102। नरसिंहपुर जिला किसका प्रमुख उत्पादक है? तो नरसिंहपुर जिला गन्ना का प्रमुख उत्पादक जिला है। प्रश्न का उत्तर है ए गन्ना। मध्य प्रदेश के कुल गन्ना क्षेत्र का लगभग 65% नरसिंहपुर जिले से उत्पादन लगभग 75,000 हेक्टेयर में होता है। इसे मध्य प्रदेश का चीनी का कटोरा कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 103। बड़वानी का राजपुर तहसील शहर किसानों के लिए बाजार उपलब्ध कराता है। तो किसानों के लिए मिर्च का बाजार उपलब्ध कराता है। इस प्रश्न का उत्तर है सी मिर्च। तो बड़वानी का राजपुर तहसील शहर मिर्च किसानों के लिए बाजार उपलब्ध कराता है। बड़वानी मिर्ची बड़वानी जिले की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है। बड़वानी का राजपुर तहसील शहर मिर्ची किसानों के लिए बाजार उपलब्ध कराता है। राजपुर के मिर्च के पौधे पूरे बड़वानी और पश्चिम निमाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे इस प्रश्न को। बड़वानी का राजपुर तहसील शहर किसानों के लिए बाजार उपलब्ध कराता है, तो मिर्च के लिए बाजार उपलब्ध कराता है। मिर्च बड़वानी जिले की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है। बड़वानी का राजपुर तहसील शहर मिर्ची किसानों के लिए बाजार उपलब्ध कराता है। राजपुर के मिर्च के पौधे पूरे बड़वानी और पश्चिम निमाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। तो अभी तक हमने देखे 103 प्रश्न पार्ट 1, 2, 3 हमने लगभग कवर किए। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ामों में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।